In the last video, I told you कि I'll cover repeated topics and repeated themes of modern history from 2013 to 2022. But as I always say ना कि it's more important to know कि how to study rather than what to study. So regarding modern history, I think कि जितने भी सब्जेक्ट ट्री में आते हैं उसमें से कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी रिसोर्सेज के लिए आपको हंट नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में देयर इज़ वन रिसोर्स ऑन विच यू कैन रिलाई अपॉन एंड दैट इज़ लक्ष्मीकांत. सिमिलरली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देयर इज़ वन बुक जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो बेसिकली, एंड दैट इज़ स्पेक्ट्रम. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे जैसे स्पेक्ट्रम की न्यू एडिशन रिलीज़ हो रहे हैं द नंबर ऑफ पेजेस इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड. एज़ फार एज आई नो जो भी लेटेस्ट एडिशन आई है उसमें 900 प्लस पेजेस है. दिस पोजेज वन वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू ऑल द एस्पिरेंट, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो इन दिस वीडियो अपार्ट फ्रॉम रिपीटेड टॉपिक्स एंड रिपीटेड थीम्स आई विल कवर अदर टॉपिक ऑल्सो लाइक what is a problem in reading spectrum, what should be your reading technique so that you can effectively use the spectrum. The third one is how to actually read the spectrum. The fourth one is revision techniques, how to revise the spectrum, how to recall the spectrum, because I think it's most important. And especially जब आप एग्ज़ाम के लास्ट वीक में एंटर करते हो then it's very tough to revise those thick books. तो आप स्पेक्ट्रम को रिवाइज कैसे करो, I'll talk about this. And after that I'll cover repeated topics and repeated themes. But before moving forward, just a piece of advice for all of you: watch the complete lecture to know the complete picture. Because क्या होता है कि काफ़ी लोग बीच में लेक्चर को छोड़ के चले जाते हैं एंड वो सेम डाउट पूछते हैं जिन डाउट्स को मैंने लेक्चर में एड्रेस किया होता है. सो जो लोग भी पूरा लेक्चर देखेंगे, फॉर देम आई हैव अ रिवॉर्ड फॉर यू इन बिटवीन द लेक्चर. नाउ वी ऑल नो कि फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देयर इज़ वन सिंगल रिसोर्स एंड दैट इज़ स्पेक्ट्रम. काफ़ी लोग बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं बट आई थिंक कि बिपिन चंद्रा इज़ मोर इन अ स्टोरी फॉर्मेट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट कि स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में डिफरेंस क्या है, स्पेक्ट्रम आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिलता है बट बिपिन चंद्रा की बात करें तो वहाँ से आपको कंटेंट निकालना पड़ता है. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट. स्टोरी समझने के लिए काफ़ी अच्छा है बिपिन चंद्रा, बट आई थिंक कि आप स्पेक्ट्रम फॉलो करोगे तब भी आराम से चीज़ों को टैकल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ यहाँ पे आपका रिसोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बट देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो लाइक स्पेक्ट्रम ऑलरेडी 900 प्लस पेज की है तो इसको कैसे कंप्लीट करना है. यू हैव टू प्रोसेस, यू हैव टू मग अप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो हाउ वी शुड डू दिस. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि स्पेक्ट्रम में क्या इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ़ पेजेस की तो 900 प्लस पेज स्पेक्ट्रम इफेक्टिवली नहीं है. एज यू कैन सी हियर दिस इज़ योर स्पेक्ट्रम इंडेक्स एंड आफ्टर चैप्टर नंबर 32 यू डोंट हैव टू रीड दी अदर चैप्टर्स बिकॉज ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस के चैप्टर्स हैं एंड फॉर प्रीलिम्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू रीड ऑल दिस चैप्टर्स. तो आपको 900 पेजेस में से 626 पेजेस तक ही पढ़ना है एंड यहाँ तक भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं दैट यू कैन स्किप, लाइक लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन जो यूनिट 1 है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सोर्सेज एंड अप्रोचेज इससे नहीं आते हैं. सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यू कैन स्किप दिस, ये पूरा चैप्टर छोड़ सकते हो. चैप्टर 2 मेजर अप्रोचेज टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ये भी आप छोड़ सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है. तो डैट मीन्स जो स्टार्टिंग के 19 पेजेस हैं वो भी आपको रीड नहीं करने हैं. बाकी चैप्टर किस सीक्वेंस में रीड करने हैं, किस क्रोनोलॉजी में रीड करने हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे. नाउ यू अंडरस्टैंड कि 900 पेजेस सिर्फ दिखते हैं बट सब कुछ पढ़ना नहीं होता है. रेस्ट इन दोनों चीज़ों की बात हम लेक्चर में आगे करेंगे. देन यू विल गेट टू नो कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, उसको एग्ज़ाम में यूज़ कैसे किया जाए, कैसे इफेक्टिवली चीज़ों को याद किया जाए एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीडिंग टेक्निक्स विच यू कैन अप्लाई वाइल रीडिंग स्पेक्ट्रम. द फर्स्ट थिंग इज़ कि कभी भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्टोरी बिल्डअप करनी होती है सो डैट आपके माइंड में टाइमलाइन काफ़ी क्लियर हो, क्रोनोलॉजी काफ़ी क्लियर हो. इफ़ यू नो द टाइमलाइन, इफ़ यू नो द क्रोनोलॉजी, आप काफ़ी क्वेश्चन का आंसर कर दोगे. बिकॉज हिस्ट्री में आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इन द मिड ऑफ 16th सेंचुरी, इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी. तो आपको पता होना चाहिए कि उस पीरियड में क्या हो रहा था. That is why it's very important to have a clear-cut timeline in your mind regarding modern history. Now the next thing is कि you have to divide the history into themes. आपको पॉइंट A से लेके पॉइंट Z तक चीज़ों को नहीं पढ़ना है.
हिस्ट्री को आप थीम वाइज डिवाइड कर दोगे तो यू कैन रिवाइज इजली, यू कैन रिकॉल इजली और चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 7 थीम्स एंड जो यूपीएससी में PYQs पूछे गए हैं वो भी ऑलमोस्ट इन 7 थीम्स पे ही आए हैं। द फर्स्ट वन इज प्री 1857 to 1857 era. The second theme is different movements, tribal movements, peasant movements, socio-religious reform movements. The third theme is from Congress formation till 1914, गांधी जी के अराइवल से पहले. Fourth and the most important theme, you can say the heart, the soul of modern history is Gandhian movement. Next, the fifth one is from 1940 to 1947. इस पीरियड में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन बहुत क्लियर रखनी है. द सिक्स्थ वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा. जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. एंड दी सेवन्थ वन इज़ गवर्नर जनरल रिफॉर्म्स. एजुकेशन में, लैंड रिवेन्यू में, पुलिस में, सिविल सर्विसेज में जो भी रिफॉर्म हुए थे, यू शुड बी अवेयर ऑफ डैट. हियर व्हाट यू कैन डू कि आप एक एक थीम उठाओ और पर डे एक एक थीम कंप्लीट करते जाओ. एंड ट्रस्ट मी 7 डेज में 7 थीम्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू नो कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. क्योंकि आई नो पीपल जो 5-5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं, तो अगर आप इफेक्टिवली पढ़ोगे तो 7 दिन में आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दोगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेट इज़ कि जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हाउ यू शुड अप्रोच एनी टॉपिक. देखो 5 Ws एंड 1 H का आपको आंसर खोजना है एंड दिस इज़ द क्रक्स ऑफ हिस्ट्री. यही सब कुछ है. किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए यू हैव टू आंसर when, where, who, what, how and why. For example, if you talk about Indian National Movement, तो यहाँ पे आप कोई भी मूवमेंट ले लो, जैसे हम NCM की बात करें या फिर CDM की, तो when it happened, कब हुआ था, स्टार्टिंग डेट क्या थी, क्या टाइमलाइन था. दी सेकेंड थिंग इज़ कि where it happened, कहाँ हुआ था, उसकी रीच कितनी थी, एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड था या फिर पैन इंडिया था. Who were the leaders and their level of participation. What are the reason behind the movement. कोई मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या इकोनॉमिक फैक्टर थे, क्या सोशल फैक्टर थे, क्या इमीडिएट फैक्टर थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर करोगे. नेक्स्ट, हाउ द प्रोग्राम कंसीव्ड, किस टाइप के प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, पैसिव रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस, ऑल दिस थिंग यू विल सी हियर. एंड द लास्ट इज़ वाई द मूवमेंट फेल. तो किसी भी टॉपिक में, किसी भी मूवमेंट में you have to find the answer of this 5W and 1H. Now how to actually read this spectrum. ये सिर्फ स्पेक्ट्रम के लिए नहीं होगा, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो तो सब पे अप्लाई होगा. द फर्स्ट वन इज़ कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है. दिस इज़ योर स्पेक्ट्रम इंडेक्स. यूनिट 1 आपको नहीं पढ़ना है, डेट मीन्स चैप्टर 1 आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 2 आपको नहीं पढ़ना है. नाउ यूनिट 2 जो आपका है उसमें आपका चैप्टर 3 आता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन. Chapter 4 is India on the eve of British conquest. Chapter number 4, expansion and consolidation of British power in India. Now chapter number 6, people resistance against British before 1857. तो till chapter number 6 ये pre 1857 कह रहा है. 1857 से पहले जो भी चीज़ हुए थे आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में पढ़ोगे. एंड इफ़ यू सी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है और ये टोटल आपके 168 हो गए. So for that what you can do कि you can study my notes. You can see here this is 18 page notes और इसमें मैंने स्पेक्ट्रम इंक्लूड किया है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सोनाली बंसल की जो बुक आती है. इन तीनों चीज़ को कंबाइन करके मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं. एंड आई एडवाइस यू कि आप इस नोट्स को पढ़ो. 18 पेज का नोट्स है. आफ्टर दैट यू कैन स्किप चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 फ्रॉम स्पेक्ट्रम. सो दिस इज़ द रिवॉर्ड आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इन केस वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाके @IAS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा. सो फॉर प्री 1857 यू कैन रेफर माई नोट्स. आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. डेट मीन्स अप टू पेज 168 आपको नहीं पढ़ना है. इसका मतलब ये है कि आपको पेज नंबर 174 से लेके 626 तक पढ़ना है. सो इफेक्टिवली आपको 500 पेजेस पढ़ने हैं एंड इट्स नॉट अ बिग डील टू कंप्लीट 500 पेजेस इन 7 days इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. प्लस यू हैव टू रीड स्पेक्ट्रम इन अ पर्टिकुलर फैशन. लेट मी शो यू कि आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना है. तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 7 से.
ये आपका पहला चैप्टर रहेगा। इसके बाद रिफॉर्म मूवमेंट आप बाद में पढ़ना। नेक्स्ट आप चैप्टर 10 पढ़ोगे। इसके बाद चैप्टर 11, नेक्स्ट चैप्टर 12, आफ्टर दैट चैप्टर 13, नेक्स्ट चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18, chapter 19, then 20, after that 22, then 23, then 24 and the last is 25। पहले ये जो 16 चैप्टर्स हैं आप इनको स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ लेना। स्टोरी के फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में मॉडर्न हिस्ट्री की एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं आप उनको कंबाइन करके पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप एक बार में पढ़ना। उसके बाद जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म है, प्लस ट्राइबल मूवमेंट का है, प्लस पीजन मूवमेंट का है, इन सारे चैप्टर्स को आप एक साथ पढ़ना। जो मैंने आपको 7 थीम्स बताए हैं उस हिसाब से आप चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो। सीक्वेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके लास्ट में समरी दिए होते हैं, कुछ समरी पेजेस होते हैं। सबसे पहले उन समरीज़ को पढ़िएगा, उसके बाद मेन चैप्टर में एंटर करना। समरी पढ़ने से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और किन किन चीज़ों से आपको डील करना है। एक फैमिलियरिटी आ जाती है आपको, तो ईजिली चीज़ें समझ में आती हैं। आफ्टर रीडिंग द समरी पेजेस यू कैन मूव ऑन टू द चैप्टर्स। चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ो तो जो नोट्स हैं आपको मार्जिन में बनाने हैं। इफ़ यू फील कि मार्जिन पे जगह कम है देन यू कैन यूज़ स्टिकी नोट ऑल्सो। मैं जनरली स्टिकी नोट ही यूज़ करता था। एंड आफ्टर डैट कोई भी चीज़ आपको हाईलाइट करना है तो जो चीज़ें फैक्चुअल है ना, जो फैक्चुअल कीवर्ड्स हैं, सिर्फ आप उन्हीं को हाईलाइट करो। जो एनालिसिस वाले पार्ट हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप समरी में रिवाइज कर लोगे। जो चीज़ें रटने वाली हैं, स्टैटिक हैं, मगअप करने वाली चीज़ें हैं, उनको ही सिर्फ हाईलाइट करना है। लेट मी शो यू, यू कैन सी हियर जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो ना डार्क ऑरेंज में है। जब फाइनली मुझे स्पेक्ट्रम रिवाइज करना होगा तो जो चीज़ें ऑरेंज में लिखी हैं आई विल फोकस ऑन दीज कीवर्ड ओनली। फॉर एग्जांपल इन दिस पैराग्राफ सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि बाल शास्त्री जम्बेकर अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ही स्टार्टेड वीकली दर्पण। सेम थिंग हियर ऑल्सो। फूले फ्रॉम सत्यशोधक समाज, लीडरशिप ऑफ समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड ही यूज द सिंबल राजा बली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ स्टिकी नोट ऑल्सो, क्योंकि आई फील कि थोड़ा स्पेस कम रहता है और बहुत हौच पौच हो जाता है, तो फॉर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ स्टिकी नोट। द मेन पॉइंट इज़ कि यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड, जो चीज़ें आपको याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया था उलगन रिलेटेड टू, तो मुंडा रिवॉल्ट। स्टोरी आप पढ़ लोगे तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो कहीं छूटेगा नहीं, वो आपके दिमाग में रहेगा। लाइक ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन एग्रीकल्चर, तो आप एक बार पढ़ लोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि देयर मेन फोकस इज़ ऑन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये चीज़ें आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बट नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर बुक्स, देयर मूवमेंट्स, वो चीज़ें आपको थोड़ी रटने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट यू कैन हाईलाइट इन दिस वे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि चीज़ों को कैसे इफेक्टिवली आप याद रखो। फॉर दैट यू कैन यूज़ सम टेक्निक्स लाइक यूज़ ऑफ मैप्स, यूज़ ऑफ निमोनिक्स, यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट। मैप का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द मैप ऑफ रिवॉल्ट बिफोर 1857, पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग। तो जहाँ जहाँ रिवॉल्ट हुआ यू कैन मार्क लाइक दिस। इन दिस वे योर पिक्टोरल मेमोरी विल हेल्प यू टू रिमेंबर द की पॉइंट्स, द नेम, द प्लेसेस। लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप एक सिंपल मैप बना सकते हो एंड इन मैप यू कैन शो कि किस पर्टिकुलर प्लेस से कौन से लीडर एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट रीजनल पास, ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ मैप्स इन योर मेन सेंसर राइटिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन मेक सम निमोनिक्स। फॉर एग्जांपल गांधी जी इंडिया में आए थे तो केक खाए थे। सी से आपका चंपारण हो गया, ए से अहमदाबाद हो गया एंड के ई से खेड़ा हो गया। ये क्वेश्चन टाइमलाइन में, क्रोनोलॉजी में काफ़ी बार पूछा गया है। सो इन दिस पे जो भी बाकी चीज़ें हैं आप निमोनिक्स बना सकते हो। गवर्नर जनरल्स के सीक्वेंस में आए थे उसका आप कोई निमोनिक्स फॉर्म कर सकते हो। एंड ऑल दिस थिंग कम्स वेरी हैंडी व्हेन यू डू योर रिविजन। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ मेकिंग फ्लो चार्ट। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एक्सप्लेन किया था और एक फ़्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सिंपल फ़्लो चार्ट है। लास्ट टाइम पे आप सिर्फ इस चार्ट को भी देख लोगे तब भी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको ईजिली रिकॉल हो जाएंगी।
सिर्फ ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं, और भी कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको चीज़ों को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स टू एनहेंस योर लर्निंग. नाउ आफ्टर नोइंग हाउ टू रीड, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लास्ट टाइम पे हाउ यू शुड रिवाइज, इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाए स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि एक चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी. आप स्टोरी अच्छे से समझ जाओगे तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. रिवीजन में सिर्फ आपको वो चीज़ें रिवाइज करनी है जो आप फ्रिक्वेंटली भूल जाते हो. तो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करो या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए रिवाइज करो, तब सबसे पहले आप अपेंडिक्स रिवाइज करना. अपेंडिक्स में आपको बुक्स मिलेंगे, ऑथर्स मिलेंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स मिलेंगे, मूवमेंट्स के लीडर्स मिलेंगे, गवर्नर जनरल्स मिलेंगे, उनके वर्क्स मिलेंगे. वो सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि दोज थिंग्स यू टेंड टू फॉरगेट, बार बार आप वही चीज़ भूलते हो. आफ्टर दैट जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की हैं बुक में, जो आपने हाईलाइट किया है, जो आपने स्टिकी नोट्स लगाए हैं, जो मार्जिन पे लिखे हैं, आप उनको रिवाइज करोगे. एंड लास्ट में जाके आप समरी पेजेस रिवाइज करोगे. तो यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस वाइल रिवाइजिंग हिस्ट्री. द नेक्स्ट थिंग इज ऑल रिपीटेड थीम्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स फ्रॉम 2013 टू 2022. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज गांधीयन मूवमेंट. 2013-2022 में क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा था. 2015 में रोलेट सत्याग्रह, 2015 में सॉल्ट मार्च, 2018 चंपारण सत्याग्रह, 2019 में आइडियोलॉजी ऑफ गांधी वर्सेस मार्क्स, एंड 2020 में गांधी इरविन पैक्ट. देखो गांधी पे आपको जो भी चीज़ जहाँ से भी मिले सब कुछ आपको पढ़ना है. 360 डिग्री अप्रोच रखनी है गांधीयन मूवमेंट पे. नेक्स्ट मूवमेंट्स लाइक ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजन मूवमेंट्स, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स. 2013 में तिभागा मूवमेंट पे क्वेश्चन था, 2018 संथाल अपराइजिंग, एंड इन 2020 उलूगन, बेसिकली मुंडा रिवॉल्ट. जब भी आप कोई भी मूवमेंट्स पढ़ो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले नेचर क्या था. दी सेकेंड थिंग इज लीडरशिप, लीडर्स के नेम आपको याद रखने होंगे. थर्ड वन इज एरिया, द मूवमेंट वॉज लोकल और रीजनल. इसके बाद आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है. नेक्स्ट थिंग इज सोशल बेस, एंड द लास्ट थिंग इज ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट मूवमेंट. द नेक्स्ट थीम इज वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एरा. ब्रिटिश टाइम पे जितनी भी पॉलिसीज आई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सारे एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है. एंड कैसे पढ़ना है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है. किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले यू मस्ट नो कि उसका बैकग्राउंड क्या है. जब आप बैकग्राउंड समझ जाओगे तो काफ़ी इजली आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रोविज़न क्यों डाला गया. सबसे पहले बैकग्राउंड, देन एक्ट के प्रोविजंस क्या आते हैं, एंड आफ्टर दैट असेसमेंट ऑफ दैट एक्ट. 2014 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 2015 में आया, 16 में, 17 में और 22 में. 2017 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, 2017 में फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881. नेक्स्ट इन 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 2019 में चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एक ऑप्शन ये था एंड सेकंड ऑप्शन में 1935 था. इसके बाद जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म ली थी रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आप देख लेना. स्पेशली एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है, और आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि कोई एक सेपरेट नोटबुक बना लो और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लो. 2013 में एनी बेसेंट पे क्वेश्चन था, केसी सेन. 2018 लाला लाजपत राय. 2019 में पर्सनालिटीज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस. 2019 पर्सनालिटीज़ एंड पोजीशन दे हेल्ड. 2020 सखाराम गणेश देउस्कर. 2020 में बुक्स पूछा था, बुक्स एंड ऑथर्स बेसिकली. 2020 रकमाबाई केस, रविंद्रनाथ टैगोर. 2021 जवाहरलाल नेहरू, ईश्वर चंद विद्यासागर. 2018 हिंद मजदूर सभा, सत्यशोधक समाज. एंड आफ्टर दैट क्रोनोलॉजिकल इवेंट रिलेटेड टू स्वामी दयानंद, दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर. इन सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में आप पढ़ लेना. नेक्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, इनके वर्क्स, इनके रिफॉर्म्स, इनकी पॉलिसीज़, ये चीज़ें आप देख लेना. प्लस किस क्रोनोलॉजी में वॉइस रॉय इंडिया में आए थे. 2013 इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. 2014 पार्टीशन ऑफ बंगाल लास्टेड अंटिल. 2018 सब्सिडियरी अलायंस. 2018-2020 में कॉलेज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नर जनरल. यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये 2018 में क्वेश्चन आया था. एंड स्पेक्ट्रम या फिर कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको बेसिकली यही मिलेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय
लॉर्ड वेलेस्ली, बट यहाँ पे यूपीएससी ट्रिक कर दिया था, यहाँ पे आर्थर वेलेस्ली दिया था, दिस इज़ रॉन्ग। इसके बाद सेम क्वेश्चन 2020 में आया, वेलेस्ली स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, इसका सही आंसर डी है, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट 2014 और 2022 में गदर के बारे में आया एंड इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ये 2014 का है एंड इन 2020 दे आस्क्ड अबाउट who of the above was actively associated with Ghadar party. Next thing is development between 1920 to 1940. गांधी जी का मूवमेंट चलता रहेगा बट उसके बैकग्राउंड में भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी, उन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल साइमन कमीशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मेशन, बटलर कमेटी 1927 एंड स्वराज्य सभा। आई हैव सीन वन थिंग कि स्पेक्ट्रम में कमिटीज़ के बारे में अच्छे से मेंशन नहीं किया है, सो फॉर दैट यू कैन रेफर दीज नोट्स। और जो चीज़ें आपको कमिटीज़ में देखनी है वो कमिटीज़ के नेम देखने हैं, उनका टाइमलाइन देखना है, प्लस किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के अंदर वो इस्टेब्लिश किए गए थे एंड द लास्ट थिंग इज थीम क्या था, पर्पस क्या था कमिटीज़ को फॉर्म करने का। नाउ द नेक्स्ट थिंग, डेवलपमेंट आफ्टर 1940। 1940 के बाद ना क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे महीनों में चीज़ें चेंज हो रही थी, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है इस पीरियड के टाइमलाइन को रिमेंबर करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है इससे। 2014 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेडक्लिफ कमीशन, 2015 कैबिनेट मिशन, 2016 2022 क्रिप्स मिशन, 2017 क्रोनोलॉजी, 2021 आईएनए ट्रायल्स। नेक्स्ट थीम इज वर्क ऑफ आईएनसी, देयर प्रेसिडेंट, सेशंस, एक्टिविटीज़। 2014 में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईएनसी सेशन 1929, 2015 में आईएनसी प्रेसिडेंट। सूरत स्प्लिट पे क्वेश्चन था 2015 में, 2016 में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इन 2019 स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट, कॉलोनियल पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी एंड यहाँ पे जितने भी नेम दिए गए हैं, दादा भाई नरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, इनके बारे में आप पढ़ लेना। 2017 में रैयतवारी सिस्टम, इसके अलावा और जो भी सिस्टम है ज़मींदारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। 2018 कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 2018 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट। 2019 में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन ओल्ड वर्ल्ड। अगर आपको पता होता कि न्यू वर्ल्ड क्या है और ओल्ड वर्ल्ड क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली अटेम्प्ट कर लेते। 2020 में रियूनिंग ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 2020 इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन एंड इन 2021 2022 फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। और ये फैक्ट्रीज़ के जो टॉपिक्स हैं इसको आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आराम से याद रहेगा, क्योंकि क्या है कि एक प्लेस पे काफ़ी यूरोपियन पावर्स की फैक्ट्री लोकेटेड थी, तब जब आप मैप के थ्रू चीज़ों को समझोगे आपको ईजिली चीज़ें याद रहेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट थीम्स। देखो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थीम्स आपको मैं PYQs के दिखाता हूँ, द मेन गोल इज़ कि आप क्वेश्चंस को देख के ये अंदाज़ा लगा पाओ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कितना डीप जाना है। आप कोई मूवमेंट पढ़ रहे हो, कोई रिफॉर्म पढ़ रहे हो, तो कितनी चीज़ें, कितना एस्पेक्ट कवर करना है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक हमने पढ़ लिया है बट ड्यू टू शैलो नॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर भी नहीं कर पाते हैं। सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ डीप यू हैव टू डाइव इनटू।